नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अनयूटिलाइज आईटीसी का जीएसटी रिफंड क्लेम के बारे में। जी हां दोस्तों, और यह हमारा रिफंड क्लेम होगा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंडर में। दोस्तों, अभी इन्वर्टेड टैक्स के अंडर जीएसटी रिफंड क्लेम के केस ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि जो नया जीएसटी रेट आया है, जो नया स्लैब आया है, इसमें बहुत कुछ केस ऐसे हुए हैं कि आपके कच्चे माल पर जीएसटी रेट ज्यादा है और आप उसका फिनिश गुड्स तैयार करके सेल करोगे तो उस पर जीएसटी रेट कम है और इस हिसाब से आपका बहुत ज्यादा आईटीसी इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको इसका जीएसटी रिफंड क्लेम मिलेगा। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इस तरीके से केस आपका बनता है तो आप किस तरीके से तैयारी करोगे, किस तरीके से पूरा वर्किंग करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, किस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे जीएसटी रिफंड अमाउंट का, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्कुलर भी आया है, इसमें कुछ नया जो अपडेट आया है जिससे ये बताया जा रहा है कि अब जीएसटी रिफंड बहुत फास्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको प्रोविजनल बेसिस पे भी जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। मतलब प्रोविजनल बेसिस पे मिलता था, पहले एक्सपोर्ट वाले केस में मिलता था, लेकिन यहाँ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में भी इन्होंने कर दिया है कि आपको 90% तक प्रोविजनल बेसिस पे मिल जाएगा। और जो क्या मैटर है, रिस्क बेस्ड पे, लो रिस्क बेस्ड, हाई रिस्क बेस्ड, ये सब चीज समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आ जाइए हम पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर एक कंपनी है लिमिटेड, ए लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने परचेज किया टिम्बर, वुड परचेज किया है, लकड़ी परचेज किया है 20 लाख का, और इस पर 18% जीएसटी दिया 3,60,000। ओके, लेकिन अब ये क्या करते हैं, इस लकड़ी से इन्होंने क्या बना दिया, वुडन पैलेट बना दिया, नया प्रोडक्ट बना दिया वुडन पैलेट। अब इन्होंने इसको सेल किया 21 लाख में, लेकिन इस सेल पर जीएसटी रेट 5% है, इन्होंने 5% लगा दिया। अब यहां पर ए लिमिटेड के लिए जो कच्चा माल हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, टिम्बर वुड, जिस पर 18% इन्होंने दिया, और इससे जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करके बनाया पैलेट, इस पर जीएसटी रेट 5% है। अब यहां पर देखिए, गवर्नमेंट को इनको पेमेंट करना है आउटपुट जीएसटी 1,05,000। ऑलरेडी इन्होंने जो इनपुट इनकी जीएसटी है, परचेज पर जीएसटी दे दिया 3,60,000। एडजस्ट करने के बाद भी इनका आईटीसी बैलेंस 2,55,000 बनता है। अब एक बात बताइए, इस तरीके से ए लिमिटेड का पर मंथ इस तरीके से परचेज करते जाएंगे कच्चा माल और उसके बाद सेल करेंगे 5% में फिनिश प्रोडक्ट को, तो एडजस्ट करने के बाद भी काफी सारा आईटीसी इनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस में इकट्ठा हो जाएगा। अब इस केस में गवर्नमेंट ने बोला आपको कोई बात नहीं, रिफंड मिल जाएगा। इसको हम इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक तरीके से भले रिफंड क्लेम मिलेगा, उस चीज को हम समझने वाले हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए एक तरीके से उनका पैसा ब्लॉक ही हो रहा है। इस तरीके से पूरा कितना आईटीसी इनका जाके इकट्ठा हो जा रहा है। अब रिफंड क्लेम मिलेगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने किया कि बहुत फास्ट रिफंड क्लेम अब मिलेगा, जिससे टैक्स पेयर को दिक्कत ना हो, टैक्स पेयर खुश भी हो जाए। लेकिन कितना फास्ट मिलेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब मान लीजिए 2,55,000 ए लिमिटेड को रिफंड क्लेम करना है, तो क्या डायरेक्ट 2,55,000 रिफंड क्लेम करेंगे? नहीं, इसके लिए रूल बनाया गया है और उस रूल में फार्मूला दिया गया कि किस तरीके से आपका आईटीसी का कैलकुलेशन होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए जो ये रूल हो हमारा किसके अंडर आएगा, 89 सब रूल 5 सीजीएसटी का रूल है। इसका फार्मूला क्या दिया गया है ये, और जब आप ऑनलाइन इस रिफंड का प्रोसेस करोगे तो पोर्टल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। जो मैं यहाँ फार्मूला लिखा हूं आपको पोर्टल पे मिलेगा। पहले मैं आपको पोर्टल दिखा दूं इस तरीके से। ये देखिए, ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो आपका रिफंड कैलकुलेशन होगा, आपको मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा, या पोर्टल पर ऑटोमेटिक सिर्फ आपको यहाँ अमाउंट फिट करना है, वह कैलकुलेट करेगा। स्टेटमेंट 1 बोल रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है टर्नओवर ऑफ इनोवेटेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ टैक्स पेबल ऑन सच इनोवेटेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, नेट इनपुट क्रेडिट। अब यहाँ पर वो फार्मूला लगा के नेट आईटीसी आपका बताएगा। ये आपको यहाँ अमाउंट देना है, लेकिन इसका बेसिक समझिए, इसका मतलब क्या होगा मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए,
अब यहाँ पर जैसे टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई इनटू नेट आईटीसी। अब नेट आईटीसी का मतलब इसमें सर्विस की आईटीसी और कैपिटल गुड्स की आईटीसी को कैलकुलेट नहीं करना है, डिवाइड कर देना है टोटल एडजस्टेड टर्नओवर। अब इसमें से माइनस कर देना है टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो फार्मूला है जो हमने पोर्टल पे हमें दिखेगा। अब इसमें जैसे मान लीजिए अब आप लोगों को करना है यहाँ इसका 3,02,55,000 का आईटीसी बैलेंस, तो हमें इसी फार्मूले के हिसाब से चलना है। अब यहाँ पर दिया जा रहा है टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई, तो हमारा ये जो 21 लाख है ये इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई का ही टर्नओवर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कच्चा माल खरीदा था 20 लाख का वुड, इससे जो पैलेट बनाया 5% में सेल कर रहा हूं, ये 21 लाख हमारा वही टर्नओवर होगा। कौन सा? इन्वर्टेड सप्लाई वाला। तो 21 लाख कर दिया इनटू नेट आईटीसी कितना है, हमारी आईटीसी 3,60,000 थी, नेट आईटीसी 3,60,000 डिवाइड एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। जितनी आपकी टोटल टर्नओवर होगी, ध्यान देना इसमें आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं कवर होगी, सब टैक्सेबल सप्लाई। टोटल कितने की है? 21 लाख की। ये फार्मूला लगाया, कितना आया? 3,60,000 आ गया, माइनस अब इस पर टैक्स कितना बनता था, जो इन्वर्टेड सप्लाई हमारी थी इस पर टैक्स कितना बनता था, तो 1,05,000, 5% हिसाब से 1,05,000 माइनस करके 2,55,000 बन रहा है। ठीक है, या तो सिंपल हमने एक ही टर्नओवर पकड़ा है जो कि आपका इन्वर्टेड रेट में कवर हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके ज्यादा टर्नओवर हो, इन्वर्टेड रेट का भी टर्नओवर हो और नॉर्मल टर्नओवर भी हो, उसका भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने ले लिया, एक तो हमने परचेज किया था, आईटीसी 3,60,000 थी, उस पर इनपुट जीएसटी रेट 18% था, और इस माल को जो पैलेट सेल किया 21 लाख में, और उस पर आउटपुट जीएसटी 5%। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कुछ और परचेज किया था, उड़ी परचेज किया था, उस पर जीएसटी रेट 18% दिया, लेकिन हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, सेम एज इट एज इस माल को सेल किया, 11 लाख का सेल किया और उस पर आउटपुट जीएसटी रेट 18%। ये हमारा टर्नओवर में कैलकुलेट होगा। लेकिन अब यहां पर हमें देखना है कि इन्वर्टेड वाला केस हमारा कौन सा है। तो यहां पर देखिए 21 लाख वाला जो ऊपर हमने देखा, इनपुट 18% है कच्चे माल पर, और जो हमने फिनिश गुड्स तैयार किया उस पर आउटपुट 5% है। तो इस पर फार्मूला क्या है, यहां पर क्या है? इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई। अब इसमें इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई कौन सा है? 21 लाख कर दिया इनटू टोटल इनपुट। अब टोटल इनपुट कितना है हमारा? 3,60,000 और दूसरा 1,80,000, टोटल इनपुट 5,40,000 है, 5,40,000 डिवाइड टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, टैक्सेबल अमाउंट ध्यान रखना है, तो 21 लाख, 11 लाख, टोटल 32 लाख डिवाइड 32 लाख कर दिया, कितना आ गया? 3,54,375 माइनस क्या करना है, जो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई है उस पर टैक्स पेबल कितना है। तो इन्वर्टेड वाला हमारा टैक्स पेबल कितना है? 1,05,000, तो इसमें से 1,05,000 माइनस कर देंगे, 2,49,375, ये हमारा बनेगा रिफंड। ये जो फार्मूला हमने समझा, यही अपना जीएसटी पोर्टल पे ऑनलाइन आपको दिखेगा। अब इसमें बात क्या है कि आपको जो मेन काम करना है, ये तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, इस तरीके से हमारा जीएसटी रिफंड बनेगा। लेकिन आपने जो जैसे यहां पर क्या दिखाया आपने, टोटल यहां पर टोटल दिया आपने, टोटल नेट आईटीसी 3,60,000, एडजस्टेड टर्नओवर टोटल सप्लाई आपने 21 लाख दिखाई। अब आपने जितनी आपकी इनवाइस सप्लाई है ना, जो आपने परचेज किया है, इसका सपोर्टिंग हर एक इनवाइस आपको अपलोड करना पड़ेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट 1A। स्टेटमेंट 1A सबसे मेन यही है। आपने इसको तैयार कर लिया तो रिफंड वाला आपका आधा से ज्यादा काम पूरा हो गया। जो स्टेटमेंट 1A तैयार करोगे, इसमें देखो टाइप ऑफ इनवाइस सप्लाई, जितनी आपने इनवाइस सप्लाई लिया है, अपने सप्लायर का जीएसटी नंबर, डेबिट नोट के बेस पे लिया है, इनवाइस जो भी है, इनवाइस नंबर, डेट, टैक्सेबल अमाउंट, क्या जीएसटी था, ये आपकी इनवाइस सप्लाई का। और इसी में आपने जो अपनी टैक्सेबल सप्लाई दिखाई है, जो वहां लिखा है, उसका भी हर एक इनवाइस जो आपने आउटवार्ड सप्लाई किया है, B2B को सप्लाई किया है, B2C को सप्लाई किया है, किसको सप्लाई किया है, वह पूरी डिटेल आपको स्टेटमेंट
ए में तैयार करना है। पूरा स्टेटमेंट, जिस टैक्स पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो वो पूरी आपकी परचेज की इनवॉइस, इनवार्ड सप्लाई वाली, और उसके सामने जो आपने सप्लाई किया है सेल्स इनवॉइस, वो सारी की सारी पर एक इनवॉइस आपको इसमें करना है और जेसन फाइल बनाकर इसको आपको अपलोड करना है। अगर ये आपका रेडी हो गया तो आधा से ज्यादा काम आपका हो गया। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई। आपने स्टेटमेंट 1A को रेडी कर लिया और आपने ये फार्मूला लगाकर यहाँ नेट आईटीसी अपना बता दिया कितना आपका रिफंड बनना है। ये सारी चीजें होने के बाद आपको यहाँ आपका ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट नंबर आपने पहले सेपरेट किया होगा, यहाँ से उठा लेगा और उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे यहाँ। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने होंगे, मान लीजिए आपने जीएसटी रिफंड का जो एनेक्सर बी तैयार किया है, एनेक्सर बी अपलोड करना होगा। जीएसटी मंथली समरी जो आपने तैयार किया है वो अपलोड करना होगा। जीएसटी RFD 01 वो भी अपलोड करना होगा। अब आपने जितनी सप्लाई की है, जो आपने एक एक इनवॉइस दिखाया है अपने स्टेटमेंट में, उस पीरियड का पूरा जीएसटी R1 अपलोड करना होगा। इनवार्ड सप्लाई के लिए आपका जो जीएसटी R2A या 2B है वो पूरा अपलोड करना होगा। जीएसटी R3B की रिटर्न आपको अपलोड करनी होगी उस टैक्स पीरियड का जिसका रिफंड क्लेम कर रहे हो। डिक्लेरेशन जो तैयार किया होगा वो अपलोड करना होगा। 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, सीए ने सर्टिफाइड किया, सीए का सर्टिफिकेट भी रिफंड वाला जो आप तैयार करवाए होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। अपलोड करके आप सबमिट कर दोगे ये सारी चीजें। अब यहाँ गवर्नमेंट अब क्या बोलती है कि अब आपका जीएसटी रिफंड क्लेम बहुत फास्ट आएगा। आपका जो है ये सारी चीजें किया तो वहां बताया गया कि आपका रिस्क बेस्ड पे सिस्टम कैलकुलेट करेगा। आपका लो रिस्क बेस्ड है तो आपको 90% प्रोविजनल रिफंड दे दिया जाएगा, मतलब पूरी डिटेल आपको नहीं वेरीफाई करेंगे, 90% प्रोविजनल रिफंड आपको दे देंगे इस केस में भी। और अगर हाई रिस्क बेस पे आपका आ गया तो फिर पूरा एग्जाम के बाद ही आपका रिफंड क्लेम मिलेगा। ये तो बात हो गई कि सर्कुलर में बोला गया है, ऑफिसर को बोला गया है कि आप अब जीएसटी किसी का रिफंड आपके पास एप्लीकेशन आता है, अगर सब कुछ प्रॉपर है, ओके है, तो आप टैक्स पेयर को परेशान नहीं करेंगे, इजीली उसका रिफंड पास कर देंगे। ठीक है, सर्कुलर आया है, लेकिन मैं बताता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में सारा कुछ ओके होने के बाद भी क्या आपको लगता है कि आपका रिफंड क्लेम यूं तुरंत आ जाएगा? भैया देखो, मैंने भी रिफंड क्लेम किए हैं, इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर में भी किया है, लेकिन इतना आसानी से जितना बताया जा रहा है कि बहुत फास्ट मिल जाएगा, कुछ भी फास्ट नहीं मिलता। जीएसटी रिफंड पास कौन करेगा? ऑफिसर ही पास करेगा, ऑफिसर के पास जाएगा। सब ये जो हाई रिस्क बेस्ड लो रिस्क बेस्ड सिस्टम करेगा, क्या सिस्टम है वहां पर सब आपका कोई पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा हमारा लो रिस्क बेस्ड है, हाई रिस्क बेस्ड है, सारा सिस्टम उनके हाथ में है। आपसे सब कुछ होने के बाद भी आपसे डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आपसे हर एक चीज का पूछा जाएगा, क्वेरी आएगी, आपको सबमिट करना है, आपको देना ही रहेगा और तब तक आप देते रहोगे जब तक आप मेन कागज नहीं दे दोगे, तब तक आपको इसी तरीके से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब मेन कागज क्या हुआ, आप लोग समझ ही रहे हो मेन कागज क्या हुआ। बगैर मेन कागज का ये आप डॉक्यूमेंट्स देते रहोगे। तो यहाँ गवर्नमेंट ने तो बोल तो दिया बहुत फास्ट रिफंड होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप रिफंड क्लेम करोगे ना तो आपको पता चलेगा कितना फास्ट हो रहा है। और अब यहाँ पर हर मंथ आपका पैसा जो यहाँ ब्लॉक हो रहा है आईटीसी, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, और यह भी नहीं पॉसिबल कि हर महीने आप रिफंड क्लेम कर पाओगे ना, हर महीने नहीं कर पाओगे इतना प्रोसेस। आप क्या करोगे, 6 महीने में करोगे, 1 साल में करोगे, तो उतना टाइम आपका पैसा ब्लॉक्ड होगा और रिफंड क्लेम करते ही चुटकी बजाते ही आपके खाते में, आपके बैंक अकाउंट में रिफंड भी नहीं आ जाएगा। जो चीज मैंने बताई ना, ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने सर्कुलर ला दिया टैक्स पेयर को खुश करने के लिए, बहुत फास्ट रिफंड मिलेगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप रिफंड क्लेम करोगे तभी पता चलेगा हकीकत कितना फास्ट रिफंड क्लेम मिल रहा है। और अगर अब इसके बाद आप लोग कोई रिफंड क्लेम करते हो तो क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आती है, अगर आपके पास हो तो कमेंट करके बताना। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में समझना चाहिए। कहने को तो सर्कुलर आ गया, माहौल बन गया, सब कुछ इजी हो गया, अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ ना उससे बिल्कुल अलग होती है। अब थोड़ा सा हम अलग टॉपिक बात कर लें, जो प्रैक्टिकल लाइफ और सर्कुलर की बात कर रहे हैं हम।
जब जीएसटी नहीं आया था, 2017 में जीएसटी आने का प्रोग्राम बना था, तो क्या माहौल बना गया था कि अब वन नेशन वन टैक्स जीएसटी आ जाएगा, सारा टैक्स खत्म करके और बिल्कुल इजी हो जाएगा। टैक्स पेयर बिजनेसमैन को अकाउंटेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपना रिटर्न अपने मोबाइल से, अपने फोन से, बगैर इंटरनेट की भी फाइल कर देगा। इतना इजी बना दिया था। अब एक बात बताओ, 2017 से आज 2025 चल रहा, आप जीएसटी देख रहे हो, कितना इजी जीएसटी हो गया है। बगैर अकाउंटेंट के, बगैर सीए के, एक बिजनेसमैन खुद ही अपने मोबाइल से रिटर्न फाइल कर लेगा। जब से जीएसटी लगा है 2017 से अब तक कितना अमेंडमेंट आ गया है, कितने रूल आ गए हैं, कितना बना दिया है, कितना इजी है। तो वही बोल रहा हूं, जो सर्कुलर आके एक माहौल बना दिया जाता है कि इजी हो गया, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ होता नहीं है हकीकत में भैया। सच बता रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल लाइफ में यही एग्जांपल मैंने लिया है रिफंड क्लेम का, जब रिफंड आप क्लेम करोगे ना, तो पता चलेगा कितना इजी, कितना फास्ट हो रहा है। बाकी आप लोग बताना दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।